हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, डिवाइन फेमनाइन जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक महत्वपूर्ण किरदार है और उन्हें इनर वर्क करके सबसे पहले अवेकनिंग में आना पड़ता है, अपनी इस जर्नी को पूरा करना पड़ता है, तो इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में, आज का ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताने वाली हूँ जो आपकी जर्नी में आपको बहुत मदद करेंगे, जिससे आप अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा सरलता से पूरा कर सकते हैं। तो आज का ये मैसेज आप सभी डिवाइन फेमनाइन के लिए है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आए। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चेजिंग छोड़ दें, वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन्हें चेज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होगी और उनको एनर्जी मिलती रहेगी। क्योंकि चाहे आप 3D में या 5D में किसी भी तरह से आप उनको याद करें, उनकी डीपी, फ़ोटो, स्टेटस देखें, सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करें या सोल लेवल पर उनका पीछा करें, इन तमाम बातों से आपकी एनर्जी उनको मिलती रहती है। और जब तक आपकी एनर्जी उनको मिल रही है तब तक वो आपकी ओर रुख नहीं करते। इसलिए उन्हें चेस करना बिल्कुल बंद करना होगा और आपको खुद की ओर मुड़ना होगा और खुद पर काम करना होगा। अगर आपने उनसे मूव ऑन कर लिया और अपनी पूरी एनर्जी खुद पर लगाए, तभी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। वरना जब तक रनर चेजर का गेम चल रहा है, डीएफ अपने डीएम को चेस कर रही है, तब तक ये जर्नी इसी तरह डिले होती रहती है। डीएम लगातार रन करते रहते हैं और डीएफ उनके पीछे भागती रहती है। ये जर्नी कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इसीलिए ज़रूरी है कि डीएफ का अपनी ओर मुड़ना और ख़ुद पर काम करना। तो चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाए। सेकंड पॉइंट है, खुद को हील करना। डीएम जब जाते हैं तो डीएफ पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश होती है, क्योंकि वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाती। ये एक ऐसा समय है जब उसे खुद को संभालने की आवश्यकता है, खुद को हील करने की ज़रूरत है और विशेषकर अपने हार्ट चक्र को। तो इसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, अफर्मेशन सुने, प्रकृति के निकट रहें, पशु पक्षियों के साथ समय बिताएं, खुद से बातें करें और सबसे बड़ी बात की फॉरगिवनेस में रहे। क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला चाहे कोई भी इंसान हो, आपका ट्विन हो या कोई भी, जिसने आपको हर्ट किया हो, ट्रिगर किया हो, उन बातों को दिल से नहीं लगाना है और जो भी बातें हुई है उनके लिए उनको माफ़ करना है। जब आप फॉरगिवनेस में आते हैं तो आप प्रेम के भाव में होते हैं, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही क्षमा है। तो ऐसा करके आप खुद को शांत करते हैं और मुक्त करते हैं। और इसके बाद जब आप खुद को हील करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को फील कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने भीतर एक स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी भी बात के लिए आपने सामने वाले को क्षमा नहीं किया है, वो आपके भीतर एक ब्लॉकेज के रूप में रहता है, जिसकी वजह से आपकी जर्नी स्टक रहती है और इसी वजह से जर्नी डिले होती है। तो इस जर्नी में
क्षमा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब आप खुद को हील करते हैं तो उसके लिए समस्त बातों के लिए हर उस इंसान को जिसने आपको हर्ट किया और या जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचा हो, उन्हें माफ़ करें। तब आप प्रेम की इस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन योरसेल्फ। यहाँ पर जब इनर वर्क के अंतर्गत डीएफ से कहा जाता है कि डीएम से मूव ऑन करिए, अपनी ओर मुड़िए और खुद पर काम करिए, तो बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमने अपने डीएम से मूव ऑन कर लिया, लेकिन अपनी जर्नी में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। यानी कि खुद पर ध्यान देना, सेल्फ केयर करना, खुद से प्यार करना, जिसको हम सेल्फ लव भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ला रहे हैं। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों को प्यार बांट नहीं सकते, दूसरों को प्यार सिखा नहीं सकते। उस प्यार का आपके भीतर होना बहुत ज़रूरी है। जितना प्यार आप अपने डीएम के लिए महसूस करते हैं, डीएम आपसे यही कहते हैं कि उतना प्यार आप खुद से करिए, क्योंकि डीएम तो खुद ही आपके भीतर है। तो सेल्फ लव यही सिखाता है कि खुद की केयर करना है, खुद से प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद की वैल्यू करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो सारी बातें आपको सामने से दूसरे लोगों से मिलने लगेगी। स्वयं आपके ट्विन भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर आपको खुद पर फोकस करना है। यानी कि आपने डीएम से मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी जर्नी स्टक हो जाती है। इसलिए आपको सेल्फ लव सीखना है, अनकंडीशनल लव में रहना है और अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर परिवार या अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना है कि आप उनके लिए क्या कर सकती है। लोक सेवा, लोक कल्याण, इन सारी बातों में आपको अपनी दिलचस्पी दिखाना है और कुछ भलाई के कार्य करना है, जिससे आपकी एनर्जी और आपका पूरा ध्यान उसमें लगे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी आपके डीएम की ओर न जा सके। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है क्रिएटिविटी। डीएफ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है और क्रिएटिव माइंड की होती है, और अधिकांश डीएफ को जन्मजात ही बहुत से ऐसी प्रतिभा, कला या हुनर मिला होता है जिसके द्वारा वो अपना कैरियर बना सकती है, वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच सकती है। बहुत से लोग बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, राइटर होते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अपनी पूरी एनर्जी लगाए, अपना पूरा टाइम लगाए। इसके द्वारा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और यही आपका सोल पर्पस बनता है कि जब आप इसमें पूरा ध्यान लगाते हैं, पूरा फोकस करते हैं, पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो आपका एक कैरियर बनता है। चाहे आप 3D लेवल पर काम करें या स्पिरिचुअल लेवल पर, आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पहुंचाएगी, जहां पर आपका अपना एक नाम होगा, आपकी एक पहचान होगी। आप अपनी पहचान को प्राप्त करेंगे और वो पहचान बहुत नई होगी। तो इसीलिए क्रिएटिविटी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों की जब अवेकनिंग होती है तो उनको नई नई चीज़ें सीखने में दिलचस्पी होती है, तो ऐसे में आप उन्हें सीखिए और उसमें अपना कैरियर बनाएं, अर्निंग करें। इसके द्वारा आप अपना एक मुकाम बना सकती हैं और पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी जो आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ देती है, जिसके द्वारा आपका अपना एक व्यक्तित्व होता है, आपका एक पहचान होती है, और उसी के द्वारा लोग आपको
और आपके वर्चस्व को देख पाते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ना और उस पर काम करना। 5th पॉइंट है अनकंडीशनल लव में रहना। अनकंडीशनल लव यानी कि ईश्वर का प्रेम, वननेस में रहना, जिसमें आप अपने ट्विन के साथ दुनिया के हर एक इंसान से प्यार करना सीखते हैं। प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, हर एक से आप समान रूप से प्रेम का अनुभव करते हैं और इसी वजह से आप अपने ट्विन के साथ यूनियन में भी आते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव ही है जो आपको एक बार फिर से मिलाता है। जब आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो वो भी अनकंडीशनल लव में होते हैं। प्रारंभ में जब डीएम अपने डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं तो डीएफ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बहुत से नकारात्मक भाव उनके मन में आने लगते हैं, विचारों में आने लगते हैं। पर इससे होता यह है कि ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नकारात्मक सोचेंगे वो आपके ऊपर ही बैकफायर होंगे, क्योंकि आपका ट्विन आप ही हैं और आपका ट्विन, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो कभी भी अपने डीएफ को कर्स नहीं करते, उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचते, भले ही वो उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। इस वजह से वो सबसे ज़्यादा गिल्ट में होते हैं, लेकिन अपने डीएफ के लिए उनके मन में नकारात्मक भाव कभी नहीं आते। तो अगर डीएफ अपने डीएम के बारे में नकारात्मक भाव रखे तो ये उन्हीं के ऊपर रिटर्न होता है और इसी वजह से जर्नी स्टक हो जाती है, जर्नी डिले हो जाती है। क्योंकि जब तक आप प्रेम के भाव में नहीं आएंगे, जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक आप स्वयं ही मुक्त नहीं हो पाते, शांत नहीं हो पाते। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉरगिवनेस में आए और अनकंडीशनल लव में रहें। 7th पॉइंट है ग्रेटिट्यूड पे करना। जब आप खुद पर काम करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, हाई वाइब्रेशन में आते हैं, तो आपके लिए बहुत से अबंडेंस होते हैं। चाहे 3D लाइफ हो या स्पिरिचुअल लेवल पर, आपको सक्सेस, प्रोग्रेस और अबंडेंस ही मिलता है। सफलता आपके कदम चूमती है। जो कुछ आपने खोया हुआ होता है वो दुगने भाग में आपको वापस मिलता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर चीज आपको दी जाती है। लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। और इसी के साथ आपके ट्विन के साथ भी आपका रियूनियन होता है इस 3D प्लेन पर, क्योंकि जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं तो आपके 5D के डीएम से भी आपकी सोल मर्जिंग होती है और उसी के साथ 3D में भी आपको रियूनियन मिलता है आपके ट्विन से। तो आपको ज़रूरी है कि हर वक्त डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करें, हर बात के लिए उन्हें धन्यवाद दें। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे जब भी आपको समय मिलता है, आप सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दें। जितना आप धन्यवाद देंगे उतनी ही ब्लेसिंग आपको मिलेगी। अपने जीवन के लिए, जीवन में मिली हुई उन तमाम बातों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके पास जो कुछ भी है उन सभी के लिए आपको आभार व्यक्त करना है। और इसके द्वारा आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, लव की वाइब्रेशन में रहेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप जो चाहेंगे उसे अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसके द्वारा आप ये देखेंगे कि आपका जो जीवन, जो पहले आपको संघर्षपूर्ण लगता था, तकलीफ दे लगता था, अब बदल चुका है। आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगे हैं। आपको अपने जीवन का हर पल, हर क्षण जीना बहुत ही अच्छा लगता है। आप खुद की केयर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों को प्यार बांटते हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा जीवन बदल जाता है और इसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आप इस जर्नी में बहुत कुछ सीखते हैं और एक डिवाइन फेमिनाइन बनने का जो सफ़र है वो यही है कि पहले वो एक डीएफ होती है, लेकिन
जब वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है, खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, कंप्लीट करती है, बैलेंस करती है, तो उसका जीवन पूरी तरह से नया हो जाता है। तो ये वो सारी बातें हैं प्रियो, होप सो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी 6 पॉइंट है, डिवाइन टेस्ट को समझे। डीएफ जब इस जर्नी में एंटर करती है तो डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब डिवाइन टेस्ट किस तरह के हैं, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ कहाँ पर आपको टेस्ट किया जा रहा है, विशेषकर डिज़ायर के नाम पर आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाएगा। जब आप अपने ट्विन से सेपरेट हो जाते हैं, उस वक्त ये होता है कि आपका मन जो पूरी तरह से खालीपन और अधूरेपन को महसूस करता है और वो कहीं ना कहीं अपने ट्विन को ढूंढता है। तो इसकी वजह से एक सोलमेट का आना होता है। बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा होता है, जब वो अपने ट्विन के साथ सेपरेट हो जाती है तो उनकी लाइफ में एक नया सोलमेट का आना होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, आपके साथ रहता है, आपको पूरी तरह से आपकी सहायता करता है और आपको खुश करने की भी कोशिश करता है। आपको उनका साथ अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके ट्विन की जगह पर वो आ गया है। लेकिन ट्विन ट्विन होता है। कोई भी सोलमेट, चाहे कितने भी सोलमेट आ जाए, वो आपके ट्विन की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि एक रियल डीएम जानती है कि उसका ट्विन क्या होता है, उसका डीएम क्या होता है, और वो अपने डीएम की जगह किसी और को नहीं देती। आपके सोलमेट आपको कितना भी सपोर्ट करे, हेल्प करे, आपके साथ रहे या आपसे प्यार भी करे, लेकिन कभी भी अपनी एनर्जी उन्हें मत दीजिए, यानी कि कभी भी इंटीमेट मत होइए, क्योंकि इसके द्वारा आपने जितनी भी साधना की होगी वो फिर से जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब आपको आपके ट्विन से सेपरेट रखा जाता है तो इसलिए ताकि आपकी कुंडलिनी राइज होए, आप अपनी एनर्जी को सेव करें, उसे अध्यात्म में लगाकर ईश्वर को प्राप्त करें, अपनी क्रिएटिविटी में लगाकर अपने सोल पर्पस तक पहुँचे। लेकिन अगर आप उसे इस तरह से वेस्ट कर देते हैं तो एक बार फिर से आप शेम और गिल्ट में चले जाएंगे, लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। जितना आपका किया धरा था सब जीरो हो जाएगा। इसीलिए इस बात पर विशेष ध्यान देना कि चाहे कितने भी सोलमेट आ जाए, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपके ट्विन की कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। वो आपको कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंप्लीट करने वाला सिर्फ आपका ट्विन ही होता है। और एक रियल डीएफ हमेशा अपने ट्विन के लिए ईमानदार बनी रहती है। वो डिवाइन को समर्पित रहती है, अपने शिव को समर्पित रहती है, अपना पूरा ध्यान अपने कैरियर पर लगाती है, अध्यात्म में लगाती है, डिवाइन पे लगाती है, लेकिन किसी और को एनर्जी नहीं देती। तो इस बात पर ध्यान दीजिए।